तो चलिए आज हम जानेंगे इंद्रधनुष रेनबो क्या होता है। तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और जो बगल में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लें। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अब हम जान लेते हैं इंद्रधनुष रेनबो क्या होता है। वर्षा के समय या वर्षा के बाद यदि प्रेक्षक अर्थात व्यक्ति की पीठ सूर्य की ओर हो तो कभी कभी सूर्य की विपरीत दिशा में चाप की भांति सौर स्पेक्ट्रम दिखाई देता है। इसी सौर स्पेक्ट्रम को हम इंद्रधनुष रेनबो कहते हैं। तो चलिए अब हम प्राथमिक इंद्रधनुष प्राइमरी रेनबो और द्वितीयक इंद्रधनुष सेकेंडरी रेनबो में अंतर जान लेते हैं। तो प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण जल की बूंदों के द्वारा सूर्य की किरणों के दो अपवर्तन तथा एक पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। अर्थात प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण जल की बूंदों के द्वारा सूर्य की किरणों के जब दो अपवर्तन तथा एक पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है तो हमें प्राथमिक इंद्रधनुष दिखाई देता है, जबकि द्वितीयक इंद्रधनुष का निर्माण जल की बूंदों के द्वारा सूर्य की किरणों के दो अपवर्तन तथा दो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। तो चलिए अब हम इस पॉइंट को समझ लेते हैं। माना यह पानी की एक बूंद है, तो जब सूर्य की किरणें इस बूंद पर पड़ेंगी अर्थात बूंद के अंदर जाएंगी और यहाँ पर बूंद के बाहर वायु होती है, अर्थात जब विरल माध्यम से पानी में अर्थात बूंद में जाएंगी तो पानी सघन माध्यम है। तो जब सूर्य की किरणें बूंद के अंदर जाती हैं तो यहाँ से उन किरणों का अपवर्तन हो जाता है यहाँ पर। तो जब यहाँ से सूर्य की किरणों का परावर्तन होता है यहाँ पर और फिर से यहाँ पर अपवर्तन हो जाता है, तो इस प्रकार हमें इस बूंद में एक पूर्ण आंतरिक परावर्तन ए है और दो अपवर्तन मिले, एक अपवर्तन ए है और एक अपवर्तन ए है। तो और यहाँ पर प्रेक्षक अर्थात व्यक्ति है जिसको यह प्राथमिक इंद्रधनुष दिखाई दे रहा है। तो हम यहाँ पर और भी अनेक बूंदों के लिए सेम टू सेम डायग्राम बना सकते हैं। तो हमें प्राथमिक इंद्रधनुष तब दिखाई देता है जब दो अपवर्तन हो और एक पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो। तो ये है द्वितीयक इंद्रधनुष। जब सूर्य की किरणें इस बूंद पर पड़ती हैं तो यहाँ से पहले अपवर्तन होता है और फिर यहाँ से पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है और फिर से इन किरणों में पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है और फिर जब यह किरणें बूंद के बाहर निकलती हैं तो यहाँ से अपवर्तन हो जाता है, जो कि यहाँ पर प्रेक्षक होता है अर्थात व्यक्ति। तो यहाँ से व्यक्ति को द्वितीयक इंद्रधनुष दिखाई देता है। तो द्वितीयक इंद्रधनुष का निर्माण दो पूर्ण आंतरिक परावर्तन और दो अपवर्तन के कारण होता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन जान लेते हैं, जिससे हमें प्राथमिक एवं द्वितीयक इंद्रधनुष को समझने में सहायता मिलेगी। तो माना यह है एक कांच जिस पर पॉलिश किया गया है और जब सूर्य की किरण इस पर इस तरह से आती है तो यह किरण इस कांच से
टकराकर इस प्रकार लौट जाती है। इसको हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो चलिए अब हम प्रकाश का अपवर्तन जान लेते हैं। तो माना ये है एक कांच का टुकड़ा और माना ये है एक अभिलंब। तो जब यहाँ पर सूर्य की किरण अर्थात यहाँ पर कांच के टुकड़ा के बाहर जहाँ से किरण प्रवेश करती है कांच में, वहां पर माध्यम वायु होता है। और जैसे ही वह किरण कांच के टुकड़ा से निकलती है तो वहां पर भी माध्यम वायु होता है। जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में कोई भी सूर्य की किरण प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर थोड़ी सी झुक जाती है। तो यह किरण इस प्रकार अपवर्तित हो जाएगी। तो यहाँ पर किरण सघन माध्यम अर्थात कांच से विरल माध्यम वायु में जा रही है। तो यह किरण इस प्रकार अपवर्तित होगी कि यह किरण अभिलंब से दूर हट जाएगी अर्थात अभिलंब से दूर जाएगी। तो इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हो जाएगा प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल रंग बाहरी किनारे एवं बैंगनी रंग भीतरी किनारे पर होता है, जबकि द्वितीयक इंद्रधनुष में बैंगनी रंग बाहरी किनारे एवं लाल रंग भीतरी किनारे पर होता है। अगला पॉइंट हो जाएगा प्राथमिक इंद्रधनुष द्वितीयक इंद्रधनुष के नीचे होता है, जबकि द्वितीयक इंद्रधनुष प्राथमिक इंद्रधनुष के ऊपर होता है। अगला पॉइंट हो जाएगा प्राथमिक इंद्रधनुष की कोणीय चौड़ाई कम अर्थात 2 डिग्री होती है, जबकि द्वितीयक इंद्रधनुष की कोणीय चौड़ाई अधिक अर्थात 3 डिग्री होती है। अगला पॉइंट हो जाएगा यह तीव्र होता है अर्थात प्राथमिक इंद्रधनुष तीव्र होता है, जबकि यह फीका होता है अर्थात द्वितीयक इंद्रधनुष फीका होता है।